अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एनटीएस नेट क्वांटिटेटिव पोर्शन और नस्ट एनईटी बेसिक मैथ में काफ़ी रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा और इनका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। यूनिवर्सिटीज़ के कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड आप लोगों को मटीरियल इस चैनल से मिलता रहेगा और दूसरा जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं सबसे पहले इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मिलती रहेंगी। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है एनटीएस नेट क्वांटिटेटिव पोर्शन का। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने कैसे टैकल करना होता है। ये जो 9 लिखा हुआ है आप लोग इसको लिख लें 3 स्क्वायर और 18 की फैक्टराइजेशन करके लिख लें 3 × 3 × 2 और ऊपर सारे की पावर 4 है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये 3 की पावर भी 4 है, इस 3 की पावर भी 4 है और 2 की पावर भी 4 है। और ऊपर आप अगर टोटल काउंट करेंगे तो हमारे पास 3 की पावर 12 बन जाएगा, साथ 2 की पावर 4 है और नीचे 3 की पावर 16। अब आप इस 3 की पावर 12 को नीचे 3 की पावर 16 से ये पावर माइनस कर दें तो अब हमारे पास जो चीज़ बचेगी ऊपर 2 की पावर 4 रह जाएगा, नीचे 3 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, तो यूँ हमारे पास चार्ली ऑप्शन ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड और भी काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करना है। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ये नस्ट एनईटी बेसिक मैथ में आ चुका है काफ़ी दफ़ा। 2 की पावर n इक्वल टू 64 है, n की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि बेसिकली 64 होता है 2 की पावर 6। अब आप लोगों ने करना क्या है कि इन ऑप्शंस को बारी बारी n की जगह पुट करना है। ये जो 2 की पावर n रूट के अंदर है, अब हमें पता है रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब फर्ज करें अगर मैं n की जगह पे 8 पुट करता हूँ पहला ऑप्शन, तो 2 की पावर 8 बनेगा और बाहर पावर इस सारे की 1/2 है। अब 8 जब 2 से डिवाइड होगा तो ये रूट के बाहर 2 की पावर 4 आएगा, जबकि हमारे पास राइट साइड के 2 की पावर 6 है, तो इसका मतलब ये ए ऑप्शन ठीक नहीं है। अब बीटा ऑप्शन को क्या करें, इस n की जगह पुट करें तो ये 2 की पावर 10 ऊपर रूट आएगा। अब हमें पता है रूट का मतलब होता है 1/2, तो अब आप 10 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 की पावर 5 आता है, जबकि आपके पास राइट साइड पे 2 की पावर 6 है, तो बीटा ऑप्शन भी रॉन्ग है। अच्छा, अब आप लोगों ने ये जो 12 है हमारे पास सी ऑप्शन, इसको एन की जगह प्लग इन करें तो हमारे पास बनेगा 2 की पावर 12, ऊपर रूट भी है। अब आप देखें कि जब रूट का मतलब होता है 1/2, जब आप 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रूट के बाहर 2 की पावर 6 आएगा और राइट साइड पे हमें चाहिए भी 2 की पावर 6 था, तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन इसका ठीक है। अब इसी तरह आप बेशक चेक कर लें, 16 को आप एन की जगह पुट करें तो 2 की पावर 16 ऊपर रूट। अब 16 को 2 पे डिवाइड करें तो रूट से बाहर 2 की पावर 8 बनेगा, हमें चाहिए था 2 की पावर 6, तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन भी रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कैटेगरी के क्वेश्चन एनटीएस नेट में भी आ सकते हैं। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको भी आपने बड़े ध्यान से समझना है। वो कहता है कि एक लड़का है, उसको कहा जाता है कि आप एक नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करें, मगर वो मिस्टेकनली उसको 21 से मल्टीप्लाई कर देता है उस नंबर को, और उसको जो आंसर मिलता है करेक्ट आंसर से 63 मोर मिलता है। तो नंबर बताएं। अब हमें नंबर का नहीं पता, आप लोग उसको एक्स लेट कर लें और उसको करना क्या चाहिए था, करेक्ट आंसर था 12x, के उस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करना था, मगर वो मिस्टेकनली 21 से मल्टीप्लाई कर देता है। और जब वो 21 से मल्टीप्लाई करता है तो ये जो 21x हमारे पास नंबर बनता है, ये करेक्ट आंसर यानी 12x से 63 मोर होता है, इसलिए मैंने 12x के अंदर 63 ऐड किया है। यहाँ से अब आप लोगों ने x निकाल लेना है, 12x इधर लेफ्ट साइड पे जाके 21x में से माइनस हो जाएगा, तो 9x 63 के इक्वल आएगा और यहाँ से x हमारे पास 7 आ जाएगा। अब उसने हमसे पूछा कि आप लोग बताएं कि नंबर क्या है, और वो नंबर हमने एक्स सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए 7 आंसर है। अगर तो वो कहता है कि करेक्ट आंसर निकालें तो फिर हमने 12x निकालना था, x की जगह 7 लिखना था, तो 12 7 से मल्टीप्लाई करके 84, मगर हमसे उसने नंबर पूछा था जो कि हमने एक्स सेलेक्ट किया था, तो 7 इसका आंसर है ए ऑप्शन। अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन था 90 क्वेश्चंस का, और ये अगर 90 क्वेश्चन जो हैं इनमें से हर क्वेश्चन को ठीक करने पे हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, और अगर कोई आंसर गलत कर दिया जाए, गलत टिक किया जाए, तो उसमें से तो उस आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, यानी ये 5 तो जाएंगे ही जाएंगे और साथ 2 मोर डिडक्ट होंगे, यानी 7 टोटल डिडक्ट हो जाएंगे। अब वो कहते हैं एक बच्चे ने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसके 387 मार्क्स आते हैं, तो उसने टोटल गलत क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो अब आप देखें कि टोटल 90 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं, अगर वो बच्चा 90 के 90 ठीक करे तो उसके 450 मार्क्स आने थे, मगर उसके मार्क्स आए 387 है, तो 450 में से 387 माइनस करें तो 63 हमारे पास आया कि 63 नंबर उसके डिडक्ट हुए हैं।
अब आप देखें कि एक क्वेश्चन गलत करने से टोटल 7 जो हमारे पास नंबर हैं वो डिडक्ट होंगे। एक तो 5 जो ठीक होने पे मिलने थे, एक क्वेश्चन ठीक होने पे 5 नंबर मिलने थे, एक वो जाने थे और दूसरा 2 और डिडक्ट होने थे। तो टोटल एक क्वेश्चन गलत होने पे 7 डिडक्ट होने थे। तो आप इस 63 को 7 पे डिवाइड करें तो टोटल 9 क्वेश्चन उसने रॉन्ग अटेम्प्ट किए, और यही हमसे पूछा गया था कि उसने टोटल कितने क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट किए, और ये क्वेश्चन इक्वेशन के थ्रू भी हो सकता है। मगर ये ज़रा आसान वेरिएंट आसान वे से हो गया, जल्दी हो गया, तो इसलिए मैंने आपको इस मेथड से समझाया है। डायरेक्ट वे से ये हो गया है। अच्छा, इसके अलावा हमने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं या यूईटी में जाना चाहते हैं, तो हमारा 1.5 मंथ का सेशन है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जा रही है और पास पेपर के थ्रू टॉपिक वाइज लेक्चर दिए जा रहे हैं। जो बच्चे भी नस्ट और यूईटी के अंदर अपना एडमिशन यकीनी बनाना चाहते हैं वो ज़रूर इस सेशन को ज्वाइन करें। ये दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप तमाम डिटेल ले सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप लोगों को इस सेशन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट प्रिपरेशंस करने को मिलेगी और प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करवाई जाएगी। और बाकी अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन इस तरह की वीडियोस शेयर करता रहूँगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।